जय हिंद। पहले तो सलाम है उन लड़कियों को, उन मेरी बहनों को जो रनिंग की तैयारी कर रही है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रही है, जो फिटनेस की तैयारी कर रही है, जो आर्मी मिलिट्री स्टेट पुलिस की तैयारी कर रही है। क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने एक सोच बना रखी है कि लड़कियां सिर्फ किचन में अच्छी लगती है, रोटी बनाते हुए अच्छी लगती है। ऐसी नहीं है मेरे भाई, उनको क्या पता, उनको कौन समझाए। हमारे देश में लड़कियां मेडल तक ला रही है, ओलंपिक तक जाके खेल रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, पर वो अलग की बात है। ठीक है मेरे भाई, उनको समझाना ना समझाना अलग की बात है। आज मैं बात करूंगा कि जिन लड़कियों का एसएससी जीडी क्लियर है, या आप रनिंग करते हो, या आप कोई फिटनेस की तैयारी करते हो, चाहे कोई भी गेम खेलते हो, तो आपको किन किन बातों को सावधानी से रखनी है, क्या क्या आपको रनिंग में ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला टिप्स है पीरियड। ठीक है, एक पीरियड को इतना बड़ा मतलब वो एक बना दिया गया है ना, टॉपिक बना दिया गया ना, कि लड़कियों को समझ में नहीं आता कि यार इसमें करना क्या है। ठीक है, पीरियड आ गया, वो मत करो, ये मत करो। अरे वो नेचुरल है, बात समझो, वो एक नेचुरल चीज है जो भगवान के दिया हुआ चीज है। ठीक है, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सवाल ये कि रनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे भाई एकदम, मेरी बहनों बिल्कुल कर सकते हैं। माफ करना कि अभी तक लड़कियों के लिए पहली वीडियो बना रहा हूं, इसलिए भाई निकल रहा है। ठीक है, तो मेरी बहनों बिल्कुल आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पैड की यूज करते हो ना, और आप जब रनिंग करते हो, तो आपके वहां पर होता है ना, छिल जाता है। अब बात समझना, ठीक है, मेरी फीलिंग समझना, खुल के नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो वहां थोड़ा सा छिल जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी कोई कंपटीशन है, मान लो कि आपकी दौड़ है या आपकी कोई भर्ती है, और उस टाइम ये चीज आ गई, तो आप बिल्कुल जाके वहां पर रनिंग कर सकते हो, दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप 4 से 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए अवॉइड करना। इसलिए नहीं कि आप बहुत ज्यादा वीक हो गए हो, आपको दिक्कत हो रही है, बस उस जगह से कि वहां पर आपको पेट के कारण थोड़ी रनिंग में क्या चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहला। दूसरा बात, आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्पोर्ट्स ब्रा जरूरी है। ठीक है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, आप मेरे भाई समझ के आप मेरी बातों को सुनना। ठीक है, जिनको बुरा लग रहा हो वो छोड़ के चली जाए। ठीक है, क्योंकि यही सोच है ना, आज तक लड़की आगे नहीं बढ़ी है। तो आपको स्पोर्ट्स ब्रा में क्यों बोल रहा हूँ, मैंने काफी ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा था, मैं ट्रेनिंग देता भी हूँ, तो उनका जब ध्यान होता है ना, आपको बार बार रनिंग की तरफ उनका माइंड नहीं जाता है। ठीक है, अनकंफर्टेबल होकर रनिंग करते हैं, तो आप वो इधर देखते हैं, मतलब वो अपर बॉडी पे देखते हो, समझ रहे हो ना आप। तो वो इधर देखते हैं, और जब रनिंग भी करते हो तो ये इस तरह नहीं करते, ये छुपाते ही है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि एक अच्छा सा सॉफ्ट सा एक स्पोर्ट्स ब्रा ले लेना, जैसे जॉकी का भी आता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है वो। ठीक है, आप वो ले लेना, वो एकदम आपको टाइट रखेगा, आप कंफर्टेबल होकर रनिंग करोगे। जब आप कंफर्टेबल होकर रनिंग करोगे, तभी आपका परफॉर्मेंस सही गिरेगा, तभी आप सब कुछ हो पाओगे। ठीक है, मेरे एक पहचान में है, कोई एक लड़की है, उनका सीन ये है कि वो 3 बजे उठते हैं, ऐसे ही जो आप सूट पहने हो उस पे दौड़ लेते हो, नंगे पैर दौड़ लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे बहनों, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो आपको तीसरी टॉपिक ये है कि आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड रहना चाहिए। ठीक है, आप शर्माओ मत। ठीक है, आपको ग्राउंड में शर्माने की जरूरत नहीं है। यार मैं जब एमएमए के प्रैक्टिस करता धनबाद में, तो साथ में लड़कियां करती थी, साथ में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, इतने छोटे छोटे पहन के वो अपना बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती थी, तो साथ में करती थी। ठीक है, तो आप सूट पहन रहे हो, उस पे भाग रहे हो, साड़ी पहने हो, उस पे भाग रहे हो, नंगे पैर भाग रहे हो, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और कंपटीशन का टाइम आते आते कहीं आपको पेन हो जाएगा घुटनों में, सीन पेन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आप एक आराम से कंफर्टेबल टी शर्ट पहन लेना। ठीक है, जैसा मैंने बताया, स्पोर्ट्स बराबर लेना, और एक आप शूज जरूर रखना। ठीक है, आप शूज सेगा के ले लो, 600-700 का, जो भी 500 का सेगा का शूज मिलता है, आप शूज एक बढ़िया रखना, नंगे पैर मत भागना। ठीक है, तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड रहना चाहिए। 3 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। चौथा, आप डाइट पे, न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा आपको। ऐसा नहीं है आपको बोल रहे हो कि हाँ जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, फॉर्म भर दिए, एग्जाम निकल गया है, आप दौड़ लेंगे, आप जो मेरे घर में बना है चावल दाल सब्जी वो खा रहे, उससे परफॉर्मेंस सही नहीं गिरेगा। ठीक है, ये उसके बाद का एक टॉपिक है जो बोलते सर लड़कियां कैसे रनिंग करें, कितना दौड़े, कितना नहीं दौड़े। मैं आपको बहनों एक चीज आपको बता देता हूं, लड़कों के शेड्यूल में वर्कआउट में और लड़कियों के वर्कआउट में ज्यादा अंतर नहीं होता। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर मैंने लड़कों को ये बोला कि आपको 400 मीटर के, ठीक है, 4 रेपिटेशन मारने हैं, मतलब स्प्रिंट मारना है, 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने हैं, हर एक का टाइमिंग जाना चाहिए। अगर मैं लड़कों को बोलूं हर एक का टाइमिंग जाना चाहिए 1:10 या 1:15, ठीक है, ये टाइमिंग जाना चाहिए, तो आपको भी 4 ही लगाने हैं। समझ रहे हो? आपका भी 4 लगाने हैं। शर्त ये है ना कि आपका टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक लड़के को बोला 1:10 में लगाने, तो आप 1:20-25 ले लो। ठीक है, मैंने अगर बोला उसको 1:05 में लगाने, तो आप 1 मिनट 15 सेकंड ले लो 400 मीटर का। बस यही खेला है।
ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर किसी लड़के को मैं बोलता हूँ कि 10 किलोमीटर आपको भागना है 55 मिनट में, 54 मिनट में, ठीक है, तो आप भी अगर 10 किलोमीटर भागो, नहीं भागा जा रहा तो आप 8 किलोमीटर भागो, ठीक है, थोड़ा सा आपने वर्कआउट को डिक्रीज कर दो बस, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले लो। अगर वो 55 मिनट में 10 किलोमीटर मार रहा है तो आप एक घंटा 10 मिनट ले लो, 1 घंटा 12 मिनट ले लो, इससे कुछ नहीं है, ठीक है। और जो भी आप शेड्यूल आपको मिल रहा मेरे चैनल पे, आप उस शेड्यूल से फॉलो करो। और एक चीज़ मेरे जरूर कमेंट करना कि जो लड़कियां मेरी बहनें रनिंग कर रही है, चाहे किस चीज़ की तैयारी कर रही है, पहले ये कमेंट कर देना, कहाँ से हो ये कमेंट कर देना, और क्या प्रॉब्लम है ये कमेंट कर देना, ठीक है। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स, आप गर्ल्स हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी, बात समझ लेना, प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे सीन पेन होगा, घुटना दर्द होगा, मन नहीं करेगा रनिंग करने का, तो ये चीज़ आपके पास आएगी, लेकिन वहाँ से भटकना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेशन देना कि मैं किस चीज़ के लिए निकली हूँ, ठीक है, क्योंकि समाज आपको सिर्फ रसोई में रखना चाहता है। मैंने एक मेरे मित्र है, मैंने उनसे बोला कि यार, आप उनकी शादी हुई थी, मैंने बोला कि यार तो क्या कराओगे, ठीक है, देखो यार गर्मी में मैं आपके लोग के वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, ठीक है, तो और शेयर कर देना, अगर कोई लड़का देख रहा है तो अपनी बहन हो या कोई दोस्त है जो रनिंग की तरीके शेयर कर देना। तो मैंने उनको बोला कि यार आपकी शादी हो गई तो क्या मतलब अपनी वाइफ को आगे बढ़ाओगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार घर में ठीक है, माँ की सेवा कौन करेगा। तो भाई माँ की सेवा तो तुम भी तो कर सकते हो, वो तुम्हारी भी तो माँ है ना, आप क्यों डिपेंडेंट हो कि मैं वाइफ लाऊंगा तो मेरी माँ की सेवा होगी। तुम अपनी माँ की सेवा करो, और उसको आगे बढ़ने का हक नहीं है, तुम्हें इस दुनिया को घूमने का हक है, तुम्हें उस दुनिया को देखने का हक है, तुम्हारी वाइफ को इस दुनिया को देखने का हक नहीं है। अरे भैया ये तो हमको समझ में नहीं आता, नहीं समझना तो घर में रहो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको आप समझा नहीं पाओ, ठीक है, तो अगर आप गर्ल्स हो, आपने शुरुआत की है तो तेरा भाई हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैं गर्ल्स को ज़्यादा ही सपोर्ट करता हूँ, लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, ये लड़के तो ऐसे ही भाग जाएंगे, कूद जाएंगे, जंप कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 4 से 5 चीज़ें रनिंग में अपना ध्यान रखना। कोई भी दिक्कत आएगा कमेंट कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है जो प्राइवेट है, जो आप कमेंट नहीं कर सकते हो, इंस्टाग्राम में आप मेरे को मेंशन कर देना या मैसेज कर देना, मैं आपका सीन कर लूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।